चर्च लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए, आज के दिन के लिए, आए हुए सभी भाई बहनों के लिए जो रास्ते में उन्हें भी लिया प्रभु जी, ताकि सभी सुने आपकी आवाज। सब कुछ आधीन करते हुए ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। Okay, church, let's read Matthew chapter 20, verse 20 to 28. उसमें हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर में भी वही बातें लिखी है, ताकि मैं उसमें क्या डिफरेंस है मैं बाद में बताऊं। पहले आप इसको स्टार्ट करें। मत्ती की किताब 20वें अध्याय का 20 से लेकर 28वां तक का वचन। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और दूसरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उसने कहा, पी सकते हैं। उसने उससे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं किसको बैठाना है मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। Then the mother of Zebedee's sons came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. And he said to her, what do you wish? She said to him, grant that these 2 sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left in your kingdom. But Jesus answered and said, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, we are able. So he said to them, you will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those from whom it is prepared by my Father. And when the 10 heard it, they were greatly displeased with the 2 brothers. But Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whosoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. त्यानंतर जब्दीच्या मुलाची आई आपल्या मुलासह त्याच्याकडे आली. ती त्याच्या पाया पडली आणि तिने त्यास एक विनंती केली. त्याने तिला विचारले, तुला काय पाहिजे? ती म्हणाली, माझा एक मुलगा तुमच्या राज्यात तुमच्या उजवीकडे बसेल आणि दुसरा डावीकडे बसेल असे वचन द्या. तो तिला म्हणाला, तू काय मागत आहेस ते तुला समजत नाही. जो प्याला मी पिणार आहे तो तुम्हास पिता येईल काय? ते म्हणाले, होय, पिता येईल. येशू त्यांना म्हणाला, तुम्ही खरोखर माझ्या प्याल्यातून प्याल खरे, पण माझ्या उजव्या आणि डाव्या हाताला बसण्याचा मान कोणाला देणे हे ठरविणारा मी नाही, तर माझ्या पित्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले आहे. जेव्हा इतर 10 शिष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या 2 भावांवर नाराज झाले. मग येशूने त्यांना बोलावून म्हटले, परराष्ट्रीय लोकांच्या राज्यांना लोकांवर आपली सत्ता आहे
हे दाखवणे आठवले आणि त्याच्या प्रमुख नेत्यांना आपले अधिकार वाटले तसे वापरणे आवडते. पण तुमचे वागणे तसे नसावे. जर तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर त्याने तुमचा सेवक झाले पाहिजे आणि ज्याला पहिला व्हायचा आहे त्याने दास झाले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही मनुष्याच्या पुत्रासारखे असले पाहिजे, जसा तो इतरांकडून सेवा करून घ्यायला आला नाही, तर इतरांची सेवा करायला आणि अनेकाचे तारण व्हावे यासाठी आपला जीव खंडणी म्हणून देण्यासाठी आला. आमीन. ये परमेश्वर का वचन है. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए, आदर और सम्मान करते हुए इस वचन को हमने पढ़ा और सुना. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचनों का उदाहरण, रेवलेशन, प्रकटीकरण आप प्रकट कीजिए, सिखाइए, हमें खुलासा कीजिए पिता, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सके. ऐसी सहायता और मदद कर. सब कुछ आपके अधीन करते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो द बाइबल दो जगह में, मैथ्यू और मार्क में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे माँ यीशु के पास लाती है और मार्क में दोनों आते हैं और प्रभु को दो जगह मांगते हैं. मुद्दा ये है कि वो दोनों जिस माँ के बेटे हैं, वो दोनों बेटे को परमेश्वर के दाएं और बाएं में बैठना है. किधर बैठना है? वर्स 20 में जीसस आंसर्ड एंड सेड, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink and baptize with? They said to him, We are able. So he said to them, You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on the right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. यहाँ पे वर्स 23 के अंडरलाइन में लिखो, जहाँ पे लिखा है प्रिपेयर्ड, या हिंदी में कैसा देखिए, वो पढ़िए. 23 पढ़िए, मैं बोलता हूँ कहाँ अंडरलाइन करना है. यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है. ये उन्हीं के लिए है. इंग्लिश में क्या देखिए, इट इज सेड प्रिपेयर्ड बाय माय फादर. हाँ, राइट, रीड दैट वर्स. So he said to them, You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. Amen. मराठी में कैसा है? येशूने त्यांना म्हणाला, तुम्ही खरोखर माझ्या प्याल्यातून प्याल खरे, पण माझ्या उजव्या आणि डाव्या हाताला बसण्याचा मान कोणाला देणे हे ठरविणार मी नाही, तर माझ्या पित्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले आहे. ये ठरवलेला आहे. ये जो जगह है मेरे राइट और लेफ्ट में, जो बैठने वाले हैं वो मैं नहीं, मेरे पिता ने पहले से ठहराया है. समझ में आई बात? यीशु के राइट में, लेफ्ट में बैठने का मतलब है कि पिक्चर में आना. यीशु के बाजू में बैठना मतलब यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड. यीशु के बाजू में बैठना मामूली बात है क्या? कुछ है, इसलिए तो बैठा हूं. तो उसकी माँ ने मार्क में लिखा है, ये खुद आते हैं और परमेश्वर यीशु को कहते हैं, मुझे हम दोनों भाइयों को आसपास में बिठा लेना. इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? यीशु कहता है, मैं जो प्याला पीने पर हूं, जो बपतिस्मा में लेने पर हूं, क्या तुम लोगे?
वो बोलते यस यस हम पिएंगे। और यीशु को पता था ये चुने हुए 2 व्यक्ति हैं, ये जरूर पिएंगे जो मैं पीने वाला हूं। जिस तरह से मैं मर रहा हूं ये भी आगे चल के मरेंगे मेरे खातिर। ये सब साजिक है, सब अच्छा है, लेकिन तुमने वो सीट क्यों मांगा? सेवकाई में बुलाया तुमको, लेकिन तुमको सीट पे नजर क्यों है? मेरे बाजू में ही बैठने का नजर बना के क्यों बैठे हैं आप? यस तुमको सेवकाई में बुलाया है, मेरे प्याला तुम भी पीने वाले हो, तो फिर ये चीज क्यों है तुम्हारे पास? मैं किधर बैठूं किधर नहीं बैठूं ये गिनती क्यों? Why this is bothering you? सेवा करना भाई, किधर भी सेवा मिला सेवा करना। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं सेवा, यीशु मसीह कहता है मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आया हूं। If anybody wants to be great in the kingdom of God, परमेश्वर के राज में अगर वो ग्रेट है तो वो तुम्हारा सेवक बने पहला। और यीशु मसीह ने बताया I am the great God, come down as a servant. Is an example. Praise the Lord. यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो वो तुम कर नहीं सकते। उसने अपने आप में पूरा सब प्रैक्टिस कर लिया, फिर वो आपको कहने के लिए आया ये मुमकिन है। तुम अपने घमंड को तोड़ सकते हो। पुकड़ का घमंड या कितना कोई भी चीज का घमंड हो, घमंड के वजह से ही वो तुमको पोजीशन चाहिए कि दिखना चाहिए यीशु मसीह के आजू बाजू में, दिखावा। ये बात परमेश्वर को हजम नहीं हुई। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, और ये मेरे पिता ने ऑलरेडी उनके लिए करके रखा है जो ऑलरेडी परमेश्वर जानता है। अभी वो कौन है? ये लोग भी तो सेवक हैं, जिनको 12 शिष्यों में से ये 2 जन हैं जो प्रभु ने चुना। नाम भी एकदम ताल ठोक के नाम दिया है। क्या नाम है उधर? जेबेडी फैमिली से है, 2 जन है, ग्रेट नाम है उनका। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट 2 फेलोज? पहले ही वचन में आपको मिलेगा, है क्या नाम है? हाँ, नाम उनको आपको इधर मिलेगा, मार्क चैप्टर 10 35। हाँ, हु इज दैट फेलोज? सब लोग बोलो कौन है वो? हाँ, बहुत फेमस व्यक्ति है बाइबल का। हु इज दैट? जेम्स जॉन। जेम्स इज द हाफ ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, फैमिली मेंबर है वो। फेमस नाम है इनका, राइट? चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यहां ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? क्या परमेश्वर आपके अंदर रखना चाहता है और क्या निकालना चाहता है, ये आप तय कर लीजिए। आपको बुलाया, सेवकाई में बुलाया, आपको नाम से बुलाया, और आप प्रभु के साथ में हो लिए, लेकिन तुमको वो सीट, वो पद क्यों चाहिए? क्यों तुमको इतना बॉदर कर रहा है कि तुमको मेरे राइट में और लेफ्ट में ही बैठने का? पीछे क्यों नहीं बैठ सकते? आखिरी में क्यों नहीं बैठ सकते? या तो काम करके चुपचाप सीन में आए हो मत, दिखो ही मत। लेकिन ऐसा कहाँ है भाई? ऐसा कैसा होता है क्या? फिर मेरा क्या वैल्यू है इतना सब करके? बाजू में बिठाओ ना, लोगों को मालूम पड़े कि हम लोग आपके साथ सेवा करते हैं। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया की समस्या ये है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपना चर्च नहीं, सभी जगह चर्चेस में बाहर की चीजें अंदर है। बाहर कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन इधर तो यहां पर परमेश्वर चाहता है कि तुम प्योरली सर्वेंट बनो। सर्वेंट मतलब सर्वेंट, व्हाइट कॉलर सर्वेंट नहीं। मतलब व्हाइट कॉलर सर्वेंट, ऑफिस में जाते एकदम मस्त, एकदम व्हाइट, कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, 8 घंटा काम करने का, चल दो, व्हाइट कॉलर। नहीं, परमेश्वर के राज्य में व्हाइट कॉलर सर्वेंट नहीं चाहिए, प्योरली सर्वेंट एंड स्लेव।
दो चीजें यहाँ पे यूज की गई है, सब लोग बोलिए, सर्वेंट, सेवा करने वाला, दूसरा स्लेव। स्लेव का मतलब गुलाम। गुलाम का मतलब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ काम करने वाला, 8 घंटा 12 घंटा के लिए नहीं है, वो गुलाम है आपका। आप जो बोलेंगे जी मालिक। उसके बाद उसके अलावा वो कुछ सोचता नहीं। मालिक बोला उधर जाओ, ये लेके आओ, लेके आया, बैठ गया, जी मालिक। और क्या, जो आप आज्ञा देंगे, जो आप करवाएंगे, मैं वही करूंगा, उसको बोलते हैं स्लेव। स्लेव का नेचर जो है एकदम एकदम गरीब, एकदम, उर्दू शब्द में फकीर, हिंदी में गरीब, इंग्लिश में पुअर। वो व्यक्ति क्या करता है, उसको दूसरा कुछ सोचता नहीं, मालिक मेरे को खाना देता है, मालिक मेरे को कपड़ा देता है, मालिक मेरे को संभालता है, मालिक का काम करते रहने का। मालिक के अगेंस्ट में गया कि लात मिलेगा, इसलिए चुपचाप काम करते रहने का। स्लेव का जो नेचर है, बिल्कुल वो अपना परवाह नहीं करता है, वो अपने मालिक का परवाह करता है। उसको मिलता है ना, बस हो गया। मालिक जो बोलता है, मालिक के साथ वफादार। मालिक का चीज इधर उधर हिल गया, मालिक को आके कंप्लेन, है ना। ऐसा लोगों को कभी देखा है आपने, जिधर काम करते हैं, दूसरे बोले चमचा, मालिक का चमचा, चुप रहे। वो एक्चुअली वो मालिक का गुलाम रहता है। मैंने भी ऐसे लोगों को कभी देखा है, एक टाइम पे कुछ भी हो जाए लेकिन मालिक का वफादार। मालिक से गाली खाएगा, मार खाएगा, लेकिन फिर भी मालिक का ही तारीफ करेगा। जैसा कुत्ते लोग होते ना मालिक के साथ, बहुत लोग कुत्ते को भी पालते, मालूम है। वो बोलते इंसान से ज्यादा वफादार वो होते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस। एनीहाउ, लेट्स कम टू द पॉइंट। परमेश्वर क्या चाहता है कलीसिया में? परमेश्वर क्या चाहता है परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर क्या चाहता है? ये कुर्सी का जो मामला है वो आपके दिलो दिमाग से निकल जाना चाहिए। तुमको सेवा करने के लिए बुलाया है, तो यूं आप सेवा करने वाला बनो, नौकर बनो। वो एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए? जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता है, आगे उसका नाम होना चाहिए, तो आप उसका सेवक बनो, सेवक का सेवक बनो। कितने लोग ने सुना? हाँ ना, डीप बात क्या है? यीशु मसीह कहता है मेरे हाथ में नहीं है वो जगह तुमको देने के लिए। यस, जो प्याला मैं पीने पर हूं तुम भी पियोगे, मालूम है मुझे, फिर भी वो जगह मेरे हाथ में नहीं तुम्हें देने के लिए। क्यों ऐसा? अब यीशु को पता है मेरे शिष्य मेरे मार्ग में चलने वाले हैं, तो ये इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? चलो उन्होंने लालच से पूछ भी लिया, लालच से पूछ भी लिया, घमंड से पूछ भी लिया, मैं आपको तुम्हारे बाजू में ही बैठने का। यानी कि आसपास में जब भी जीसस का नाम आए तो जॉन एंड क्या नाम उसका, जेम्स का नाम आना चाहिए। बाकी लोग का नाम आया नहीं है, लेकिन जॉन एंड जेम्स का नाम आना चाहिए, क्योंकि यीशु के आसपास में रहते हैं। क्यों? क्यों फुकट का क्यों मांगता है? पता है वो चीज आपको, अगर वो चीज है आपके अंदर, आपकी पूरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं? आप बोलेंगे पास्टर हम सेवकाई में चढ़े नहीं, आप पूरा तरह से उतार दिया। नहीं, आप चढ़ो, इसलिए बता रहा हूं, उतर जाता है ऐसा, सेवकाई खत्म हो जाता है। इसलिए वो जगह का लालच तुम्हारे मन में क्यों है? Why it should linger in your heart? It shouldn't be lingering in your mind. आपके माइंड में, हार्ट में ये दिखना ही नहीं चाहिए। बस प्योरली सेवा करो, उसके पीछे कोई मकसद और कोई भी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके यीशु, आपने बोल दिया, हम आ गए आपके पीछे। आपका प्याले पीने वाले, आप जो बपतिस्मा लेने वाले, वो भी बपतिस्मा लेने वाले हैं। फिर भी दो ना, अभी तो दो ना। देखो अभी मान गए ना हम,
है कि नहीं? देखो तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम, लेकिन इतना बोलने के बाद भी आप बोलते मेरे हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में है? जिसने मुझे भेजा, ये उसके हाथ में। और ऐसा नहीं कि वो जगह खाली है, वो जगह बुक्ड है उनके लिए। कौन है वो लोग? कौन हो सकता है? इनसे ज्यादा स्पेशल, अपोस्टल से ज्यादा स्पेशल और कौन हो सकता है? Who's that person? Who's that people that God preserved before the world, before the foundation of the world? Who's that people? सुनना चाहेंगे? Hallelujah. आइए मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 25, 33 to 40। मत्ती की किताब 25वें अध्याय का 33 से लेके 40 तक का वचन। वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाई ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के पहले से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देख अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ वैसा किया, वह मेरे साथ ही किया। And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did to one of the least of these my brethren, you did it to me. Amen. तो मेंढरांना आपल्या उजवीकडे बसवेल, पण शेरडांना तो डावीकडे बसवेल. मग राजा जे त्याच्या उजवीकडे आहेत त्यांना म्हणेल, या जे तुम्ही माझ्या पित्याचे धन्यवादित आहात, हे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तुमच्यासाठी तयार केलेले आहे, त्या राजाचे वतनदार व्हा. हे तुमचे राज्य आहे, कारण जेव्हा मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खायला दिले, मी तहानेला होतो तेव्हा तुम्ही मला प्यावयास दिले, मी परका होतो आणि तुम्ही मला आत घेतले, मी उघडा होतो तेव्हा तुम्ही मला कपडे दिले, मी आजारी होतो तेव्हा तुम्ही माझी काळजी घेतली, मी तुरुंगात होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आला. मग जे नीतिमान आहे ते उत्तर देतील, प्रभू, आम्ही तुला केव्हा भुकेला व तहानेला पाहिले आणि तुला खावयास आणि प्यावयास दिले, आम्ही तुला परका म्हणून कधी पाहिले आणि तुला आत घेतले, किंवा आम्ही तुला केव्हा उघडे पाहिले व कपडे दिले, आणि तू आजारी असताना आम्ही तुला कधी भेटायला आलो, किंवा तुरुंगात असताना कधी तुझ्याकडे आलो. मग राजा त्यांना उत्तर देईल, मी तुम्हास खरे सांगतो, येथे असलेल्या माझ्या बांधवातील अगदी लहानातील एकाला तुम्ही केले तर ते तुम्ही मलाच केले. Amen. Who's this people? परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पहले क्यों प्रिजर्व किया? कि ये यीशु को सामने से कभी देखा नहीं,
जैसे आप लोग, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा कि 12 शिष्यों में से 2 यीशु मसीह के साथ में थे, यीशु मसीह को देखा, लेकिन आपने हमने नहीं देखा, वचनों को फॉलो किया और वचन के अनुसार एक सेवक बन गए। हमको बड़ा बड़ा नाम नहीं चाहिए, अपोस्टल, पास्टर, इवेंजलिस्ट, बड़ा नाम नहीं चाहिए। हमको जो वचन सिखाता है हम वचन के अनुसार चलेंगे। उन्होंने किया, नंगा व्यक्ति को कपड़ा पहनाया, कोई गरीब व्यक्ति देखा उसको खाना खिलाया, वो हॉस्पिटल में गए उसको विजिट किया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसका हेल्प किया। फिर एक धार्मिक प्रभु को पूछता है, राजा को पूछता है, राजा आपको हमने कभी किया ऐसा? क्योंकि आपको याद नहीं है आपने किसी के लिए कुछ किया, क्योंकि आपके पास घमंड नहीं है, आपको खुशी नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, आपने काम देखा, काम कर दिया, हट गया, बात खत्म हो गया, क्योंकि आपके अंदर वो चीज नहीं पल रही है, वो खुशी, वो नाम नहीं पल रही है। आपको सिर्फ दिखता है परमेश्वर ने ऐसा कहा था, ऐसे करने का, बात खत्म, उसके बाद बात खत्म। कौन है व्यक्ति? वो कौन है? आप में से आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। बड़े बड़े सेवक होने का लालच नहीं है आपको, सिंपल बात बोला प्रभु ने, उसको करना है, बस आपने कर लिया, बात खत्म। हालेलुया। आपने प्रार्थना की, प्रभु ने उसको चंगाई दी और आपने कॉलर टाइट कर लिया। हाँ, मैंने प्रार्थना किया ना तो ऐसा हो गया, इसका मतलब दोबारा मेरे पास आओ। नहीं, किसने चंगाई दी? प्रार्थना मैंने किया, प्रभु ने चंगाई दिया, बात खत्म। गॉड हील दैट पर्सन। क्या देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर? क्या वो चीज है जिससे तुमको नाश कर सकता है, तुम्हारा मिनिस्ट्री खत्म कर सकता है? क्या है वो चीज? कुर्सी, मैं, पोजीशन, चेयर, कुर्सी, मैं दिखना चाहिए, सीन में मैं आना चाहिए। हालेलुया। सीन में आना चाहिए, दिखना चाहिए। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं कन्वेंशन में गया था, बहुत सारे पास्टर, लीडर्स सब आए, बाहर से लोग आए। उसमें एक फेमस सिंगर मेरे बाजू में बैठा था और मैंने उसको पूछ लिया, आपका नाम क्या है? मुझे नहीं जानते। बोला नहीं, इसलिए तो नाम पूछ रहा हूं। वो सोच में पड़ गया, यार मैं इतना फेमस आदमी है, इसको कैसा नहीं मालूम। हालेलुया। थोड़ा सा ईस्ट, जो रोटी को फुगाता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर। क्या करता है? पूरा लम्ब को फुगाता है। थोड़ा सा वैसा फूकने के लिए कोई जगह रखो मत। समझे? यहां पर यीशु कहता है ये जगह मत रखो, क्योंकि मैं ग्रेट गॉड नीचे आया, एकदम सर्वेंट का रूप लिया मैंने। सेवा लेना नहीं चाहता, मैं सेवा करने के लिए आया, लोगों को बचाने के लिए आया। क्या तुमको वो एग्जाम्पल कम लगता है? कम लगता है? फिर कैसे प्रकार की सेवक बनोगे आप? What kind of servant will become? 1 Peter 5:3, 1 Peter 5:3 पढ़ेंगे। कमांड दिया गया अपने सर्वेंटों को, प्रभु के सेवकों को बताया गया कि आप एक एग्जाम्पल रहो। बी इन एन एग्जाम्पल। हाँ, पहले पत्रस की किताब 5वें अध्याय का 3रा वचन, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, लेकिन झुंड के लिए आदर्श बनो। Nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. आणि वचनावर धनी पण चालू नाही, पण कळपाला उदाहरणे होऊन त्याचे पालन करा. nor as being lords over those entrusted to you, but being an example
to the flock. Church, praise the Lord. तुम्हारे हाथ में जो ट्रस्ट करके दिया गया उनके ऊपर बॉस मत बनो, बट परमेश्वर यीशु के जैसा एक उदाहरण बनो उनके सामने. आमेन. Church, praise the Lord. Hallelujah. So God is demanding you that God's nature should come in you. ये शैतान का थोड़ा सा ऐसा रहता है. एक दाखला है जहां पर खेती बीज डाल के जाता है और रात को चोर आता है और उसमें वो दूसरा बीज भी बो के जाता है. फिर खेती वाला बोलते अब खेती का मालिक ऐसा ऐसा हो गया, तो खेती का मालिक बोलता अभी मत निकालो, टाइम आने के बाद निकालो, नहीं तो जो बोया वो भी निकल जाएगा. तो शैतान ऐसा कुछ बोने को आता है. सेवक जो काम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उनके अंदर ऐसा थोड़ा सा खमीर डाल के जाता है ताकि आप फूक जाए. नहीं फूको यार, खमीर के बगैर रोटी खाओ चलेगा, फूक के खाने की क्या जरूरत है. हालेलुया. वो फूकना क्या दिक्कत है? अरे क्या पाव है, पाव देख, पाव कभी खाया तुमने? वो फूका हुआ रहता है ऐसा, लेकिन खाने के बाद पेट में गड़बड़ होता है. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. वो दो व्यक्ति हैं जो कहते हैं ये परमेश्वर यीशु मसीह हमें दाहिने और बाएं में बिठा दो बस, वैसे भी हम मरने वाले आपके साथ, आप जो बोल रहे हो ऐसा करने वाले हैं, तो मरने से पहले दे दो ना वो सीट, है कि नहीं? अच्छा लगेगा हमको. अरे तेरा अच्छा लगने से क्या पड़ेगा, तो मरेगा ना. फिर अच्छा लग के क्या करने वाला है तू? वो क्यों तेरे को इतना बॉदर कर रहा है वो जगह के लिए? वही चीज मैं चाहता हूं कि तेरे अंदर से टूटे. चर्च, प्रेज गॉड. हालेलुया. कम बैक टू मैथ्यू चैप्टर 20. Okay, we'll come to 24 onwards. We'll read slowly. मत्ती की किताब 20वें अध्याय का 24 से आगे. यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए. यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा. परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने. And when the 10 heard it, they were greatly displeased with the two brothers. But Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Amen. जेव्हा इतर 10 शिष्यांनी हे ऐकले तेव्हा ते त्या दोघा भावांवर नाराज झाला. मग येशू त्यांना बोलावून म्हटले, परराष्ट्रीय लोकांच्या राजांना लोकांवर आपली सत्ता आहे हे दाखवणे आवडले आणि त्याच्या प्रमुख नेत्यांना आपले अधिकार वाटेल तसे वापरणे आवडते. पण तुमचे वागणे तसे नसावे. जर तुमच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असेल तर त्याने तुमचा सेवक झाले पाहिजे. आमेन. चर्च, प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पे यीशु कहता है दुनिया में ऐसा होता है. दुनिया में तुमसे जो बड़े हैं तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं? अधिकार जमाते हैं, राज करते हैं, तुमसे काम करा कर लेते हैं, फिर तुमको पोजीशन देते नहीं है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो तुम्हारे साथ. तुम में से कोई अगर बड़ा बनना चाहता है तुम उसी का सेवक बनो. ओके, सेवक, सर्वेंट. सर्वेंट का मतलब मैंने बताया, सर्वेंट किस प्रकार के सर्वेंट होते हैं, हर होना चाहिए. यहाँ पर यीशु मसीह किस प्रकार का सर्वेंट होना पसंद करता है. यीशु मसीह को आपने देखा, आखिरी शब्द तक यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा को पालता रहा. सेकेंडली ये बताया कि लोगों के पाँव को धो के बताया कि मैं पाँव धोता हूं तो तुमको भी धोना चाहिए. पाँव कौन धोते थे इजराइल में? इजराइल में
इजरायली घराना, इजरायली कस्टम था कि कोई भी गेस्ट उनके घर में आएंगे तो उनको बिठा के पहले पाँव धोएंगे, उनके पाँव पोछेंगे, फिर उनको एंट्री देंगे, फिर दाख रस वगैरह दे के उनको खातिरदारी करेंगे। अगर उस घर में सर्वेंट नहीं है वो काम करने के लिए तो घर के लोग ही करते थे। समझ में आया? लेकिन वो सर्वेंट या घर का लोगों काम करना जरूरी था, उनको उनके पाँव धोकर पोंछना पड़ता था। क्यों ऐसा? क्योंकि उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, नहीं सॉरी घोड़ा था, गाड़ी नहीं था, ठीक है। तो वो दूर दूर तक उनको चल के आना पड़ता था, चल के जाना पड़ता था, चलना बहुत हुआ करता था और उनका पाँव डस्टी हो जाता था तो और थक जाता था। तो वो लोग किसी के भी घर जाएंगे तो पहले उनको वेलकम करने का मतलब उनको रिलैक्स कराना, उनका पाँव धोना, पोंछना, फिर उसको वेलकम करना। तो वो यीशु मसीह ने वो करके बताया कि सर्वेंट करते हैं घर में जो वेलकम करने के लिए, वो काम मैं किया हूँ। सिर्फ दिखाने के लिए, ढोंगीपना करने के लिए नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर वो है। मैं पिता के हर छोटी बात को पालन करता हूँ, मेरे अंदर है। आई एम एन एग्जाम्पल बिफोर यू एंड यू ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल। मैं तुमको तुम्हारे हाथ में भेड़ दिया है, तुम उसके ऊपर बॉसगिरी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे चर्च में प्रभु को डरते नहीं उतना पास्टर को डरते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह पे आप देखिए प्रभु से ज्यादा वो पास्टर को डरते हैं। ऐसा बना के रखा उसने। ग्रेट है ना? ग्रेट, क्या काम करता है? नहीं, हमारा काम नहीं है। परमेश्वर ने तुमको सौंपा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर हाल में तुमको उसके ऊपर सेवा करना है, उसके लिए काम करना है, उसको गिव अप नहीं करना है। आखिरी दम तक आपको जो कहा गया वही करते रहना, बाकी प्रभु के हाथ में सौंपते रहो। तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, प्रभु को बोल दो, लेकिन तुम तुम्हारा सेवा नहीं छोड़ो। उनके ऊपर काम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए आप उपवास करना पड़ा, उनके लिए झुकना पड़ा, करो। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। झुकने वाली बात नहीं पसंद है ज्यादा, है क्या नहीं? और परमेश्वर को वो चीजें नहीं चाहिए। अगर मिनिस्ट्री में आप आते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर की सेवा करें, तो आप सेवक की सेवा करो। हालेलुया। किसी ने बोला पास्टर फिलिप सेवा लेता है, वो आते तो मेरे हाथ पांव ले लेते हाथ में और मसाज वसाज करते, सेवा लेता है। तो यीशु मसीह सेवा करता था क्या पास्टर फिलिप? यार ऐसा नहीं करने का। और फिर सेवक कैसे बनेंगे आप? सेवक का सेवा कैसा करेंगे आप? कब जानेंगे आप सेवा, एक सेवक का सेवक कैसा सेवा किया जाता है, करना चाहिए? बहुत सारे चर्च में वो आते हैं, पास्टर बनने के लिए आते हैं, ऐसा आते तो बोलते आओ, सबसे पहला काम झाड़ू लो, टॉयलेट में जाओ, टॉयलेट साफ करो, चकाचक होना चाहिए। पास्टर का कपड़ा दो, इस्त्री करो, साफ सफाई करो, पास्टर के साथ में मतलब उठो बैठो, उधर ही बाजू में रहो, वो जो भी बोलता है वो करते रहो। और कितना साल करने का पास्टर? 15 साल, 20 साल? अरे पास्टर या तो बाइबल कॉलेज में गए तो 3 साल में पास्टर बना के भेज देते हैं, तुम 15-20 साल? पेंटिकोस्ट चर्च में जाओ, आपको मिलेगा। इतना आसानी से आपको पास्टर नहीं बनाते, कुट कुट के भरते हो, ताकि आगे के लाइफ में आप गिरे नहीं। सेवक बनने के बाद आप गिर जाएंगे तो फायदा क्या? जुडस गिर गया, यीशु मसीह के साथ में था, पीटर गिरने ही वाला था, लेकिन कुछ अच्छाई उसके अंदर प्रभु ने देखा, उसके लिए प्रार्थना की और एक अटेम्प्ट किया उसने, उसके बाद में जिंदगी में और कुछ नहीं किया। उसने रिपेंट किया, टर्न किया, वो घमंड वमंड चूर हो गया उसका। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वो जगह प्रिजर्व करके रखा है सर्वेंट लोगों के लिए, जो सेवा का मतलब मिनिस्ट्री में सिर्फ बाइबल
वचन पढ़ा के दिखाना, वचन के अनुसार बोलना, गाना गाना, ये सिर्फ सेवा नहीं हो गया। अब लोगों के जीवन में अंदर जाइए, उनकी मदद कीजिए। कौन से जगह में वो अटक रहा है, कौन से जगह में क्या समस्या है, घुसिए, प्रार्थना कीजिए, उसके लिए फास्टिंग प्रेयर कीजिए। फिजिकली कुछ हेल्प करना पड़ता तो फिजिकली हेल्प कीजिए आप। हालेलुया। सर्वेंट। आमेन। अगर मैं टिका हूं तो इसी वजह से टिका हूं। आमेन। मैं अभी तक अपना काम खुद करना चाहता हूं, करता हूं। अपना बैग उठा के जाऊंगा, अपना सब कर लूंगा मैं। लंबा तक कौन देखता है भाई, आगे कल कौन कितना साथ में रहेगा मालूम नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। हेलो चर्च, बट हमारे अंदर वो चीजें आनी है। हमें अपनी बहन की, अपनी भाई की सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है। प्रभु में बढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करना है, आपको पहुंचना है। एक सर्वेंट का नेचर को एडॉप्ट करना है। कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, सृष्टि को निर्माण करने से पहले, किधर लिखा है वो, हमने पढ़ा था मैथ्यू चैप्टर, वेयर इट इज, मैथ्यू 25 में हम जाएंगे तो इसके विषय में लिखा है। मत्ती 25 का 34वां वचन, तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। Hallelujah. Before the foundation of the world, God is prepared for such kind of people. Amen. देखिए, ऐसे लोगों की बहुत आदर सम्मान होती है। भले आप अपोस्टल रहे, यीशु मसीह के साथ में काम किया, लेकिन पौलुस वैसा नहीं था। पौलुस ऐसा व्यक्ति था, वो बोला मैं गुलाम हूं, मैं तो सर्वेंट की बात में छोड़ दो, मैं तो प्रभु का गुलाम हूं। हालेलुया। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसा एग्जाम्पल हम एक दूसरे को देंगे, दिखावा नहीं। एक दूसरे को बोलिए, दिखावा बंद, दो चेहरा बंद, दिखावा काम बंद। सुपरनैचुरल, नेचुरल सुपरनैचुरल, naturally supernatural work I will do। हाँ, नेचुरली आप कर सकते शरीर तो। सुपरनैचुरल का मतलब है पवित्र आत्मा ने आपको आज्ञा दिया ऐसा करना है तो आप नेचुरल तरीके से करेंगे, ऐसा ही करेंगे कि ऐसा ही होगा। उसमें कोई भंग नहीं है, उसमें कोई खमीर नहीं है, कुछ नहीं भाई। कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। प्रभु का सेवा करने कुछ मिलता है? नहीं, ठेंगा मिलता है। फिर भी कोई बात नहीं, ठेंगा भी नहीं चाहिए मेरे को। तेरा ठेंगा चल लेके जा, तू, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा बाप ने देखा, बात खत्म हो गया। हालेलुया। चर्च, प्रेज गॉड। आई थिंक थोड़ा सा टाइम हो गया, उसके बाद में हम बात करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू एंड वी थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमसे बात करने लगे, हमसे बोलने लगे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें तृप्त कीजिए, तैयार कीजिए और हमें यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।